नमस्कार, इग्नाइटेड माइंड्स आप जुड़े हैं ईगर नोमी के साथ। दोस्तों, इस एपिसोड से हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। जैसा आप सभी को मैंने कहा है कि आप हमसे अपना प्रोजेक्ट आइडिया शेयर कीजिए, हम सब उस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर पूरा करेंगे। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारी ये इग्नाइटेड माइंड वीडियो सीरीज ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, तो हमें ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं आए हैं। कमेंट्स पर मिस्टर संजय द्वारा सजेस्टेड प्रोजेक्ट का ही समर्थन हुआ है, जिसका जिक्र मैंने एपिसोड 1 में किया था। वो प्रोजेक्ट था सब्जी मंडी में फसल का रेट कितना बढ़ा और घटा है, ये जानकारी ऐप के माध्यम से किसानों तक पहुंच जाए। इस प्रोजेक्ट को भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे और थोड़े आसान प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिन पर काम करते करते आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। तो अभी तक मुझे आपकी ओर से कोई भी प्रोजेक्ट के लिए सजेशन नहीं मिला है, तो मैं खुद से ही एक थोड़ा आसान सा प्रोजेक्ट ले लेता हूं, जिस पर काम करते करते हम बहुत सारी डेवलपमेंट से जुड़ी जरूरी बातें सीखेंगे, आसान भाषा में, वो भी उदाहरण के साथ। ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में पिछले कल आया, जब मेरी मम्मी जी ने मुझे कहा, बेटा इस बार तूने बीन के कितने पैसे हुए ये कैलकुलेट नहीं किया। एक्चुअली मेरा परिवार कृषि से संबंधित है। बीन और मटर हमारी मुख्य फसलें हैं। मुझे बचपन से ही हर चीज़ का लॉग मेंटेन करना अच्छा लगता है, इसीलिए हमारी हर फसल का हिसाब मैं नोट करके रखता हूँ। यह काम मैं 2012 से कर रहा हूँ। तब मैं ये हिसाब एक रजिस्टर पर लिखता था। कुछ सालों के बाद वो रजिस्टर फटने लगा और धीरे धीरे कुछ पन्ने गायब हो गए। तब मुझे समझ आया, नोटबुक पर लिखे डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन है। फिर 2016 में मेरे पास लैपटॉप आ गया था। वैसे भी मेरा कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था और धीरे धीरे मैं नए नए सॉफ्टवेयर सीखता गया। सालाना फसल के हिसाब को अलग अलग तरीके से स्टोर करता रहा। पहले वो डेटा सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर ही रहता था, फिर धीरे धीरे उस डेटा को मेरे लैपटॉप और मोबाइल दोनों में यूज कर सकने लगा। अब उस डेटा को मेरे परिवार के लोग भी देख पाते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना अभी भी सिर्फ मेरा काम है, क्योंकि वे लोग टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। ना तो उस डेटा को एडिट करना आसान होता था और ना ही तो मैं उसे सालाना रिवेन्यू और प्रोडक्शन में ग्रोथ को आसानी से ग्राफ कर पाता था। हमारे देश में ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। सभी को अपनी प्रोडक्शन का हिसाब रखना पड़ता है। ये ऐप जो हम बनाएंगे, इसके माध्यम से अपनी फसल का हिसाब रखना किसी भी किसान के लिए हो जाएगा बेहद आसान। सेम डेवलपमेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर कीजिए आप फॉलो और बनाइए सेम ऐप आप कृषि संबंधी भाई बंधुओं के लिए। दोस्तों, डेवलपमेंट में हल्का सा फेरबदल करके आप बना सकेंगे अटेंडेंस, प्रोडक्शन, टास्क लिस्ट आदि ऐप्स। जब हमारी बीन और मटर जैसी फसलें तैयार हो जाती है, तो उसे सब्जी मंडी ले जाया जाता है। कुछ लोग घर तक आकर ही हमारी सब्जियों को हमसे खरीदते हैं और उन्हें ले जाकर सब्जी मंडियों में बेचते हैं। उन्हें आड़ती कहा जाता है। प्रतिदिन तोड़ी गई सब्जियों को इन्हीं आड़तियों को बेचा जाता है। ये लोग हमें देते हैं रिसिप्ट, जिस पर लिखा रहता है उस तारीख को बेची गई सब्जी का वजन और उस दिन का रेट। फसल तोड़ाई की अवधि में किसानों को मिलती है ये बहुत सारी रिसिप्ट, और जिनसे करना पड़ता है अमाउंट को कैलकुलेट। कुछ कुछ दिन के अंतराल पर ये आड़ती करते हैं किसानों को पेमेंट्स। जैसे कि ये कागज हैं, तो इनको रिकॉर्ड के लिए नहीं रख सकते हैं सालों साल। ऐप जो हम बनाने वाले हैं, इसमें इन रिसिप्ट को ऐड करना होगा बेहद आसान। ये हर रिसिप्ट का अमाउंट और अभी तक कितने पैसे बनते हैं करेगा कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। यह ऐप करेगा ऑफलाइन भी काम, और जब उसे मिलेगा इंटरनेट तो डेटा हो जाएगा गूगल शीट्स में सेव। उस डेटा से करेंगे हम जनरेट ग्राफ्स रिवेन्यू और प्रोडक्शन के, ताकि जान सके ग्रोथ बेहद आसानी से। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सजेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के लिए नाम। नमस्कार।